अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये प्रगट्य पूर्ण बाग रे, प्रगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये चेतावनी के वचन हैं। ये जो शब्द है जो आपको सुनाया है, ये कबीर परमेश्वर जी का शब्द है। और नित्यानंद जी जो संत हुए हैं, ये विष्णु जी के उपासक थे। वैष्णव साधु श्री गुमानी दास जी के शिष्य थे। अब इन्होंने परमेश्वर की वाणियों को पढ़ा, फिर अपने उसी को आगे अपनी छाप लगा दी। इसमें एक शब्द और, ये एक लाइन जो है, ये नित्यानंद जी के उसमें नहीं है कि ऊठ सवेरे वो कब्र लिया और के जाग्या निर्भाग रे। कोई शुभ कर्म करा नहीं, ना भगवान की भक्ति करी, ये फूटे तेरे भाग रे। और बाकी शेष जो है, ये वही परमात्मा कबीर जी वाला ही ज्ञान है इसमें। अब कहने का भाव यह है कि हमने इस बात पर अड़कर नहीं बैठना चाहिए कि भाई ये तो नित्यानंद का है, ये फलाने का है, कबीर साहब का नहीं है। हमने परमात्मा के पाने की प्रेरणा इन वचनों से लेनी है। अब दूसरी बात ये होती है कि नित्यानंद जी ने कहा कि भाई हर सुमरै सो हंस कहावै, और कामी क्रोधी कागरे, भौरा ना भरम विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। अब इन्होंने क्या कहा कि बेगमपुर बाग में चल, इस संसार रूपी विषय के विष के बन में, इसमें मत भटके। अब नित्यानंद जी ने स्वर्ग को बेगमपुर मान रखा था। बेगमपुर माने सुख सागर, जहां दुख का काम ना हो, बेगम जहां कोई गम ना हो, उस लोक में चल। भाई शंखों लहर बेहर की उपजे, कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जिस सतलोक के अंदर कोई भी दुख नाम की चीज नहीं, शंखों लहर मेहर की उपजे। जैसे कभी कभी 2, 4, 10 दिन में एकांत में अकेले बैठे हों और किसी ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, दुश्मन भी दुश्मन ना लगता, अपना सा लगता है, सबके प्रति दया भाव आ जाता है। चाहने से भी वो उसके अंदर द्वेष नहीं बनता, लेकिन वह होती है अक्षणिक। और उसके जाने के बाद वो अंदर कुबाड़ ज्यों का त्यों सक्रिय हो जाता है। न्यों कर दूंगा, उसने ऐसा कर दूंगा, वो टोटा हो गया रहे, वहाँ न्यों बात बिगड़ गई। तो वो जो मेहर की लहर आई थी, कहते इसी हिलोर, ऐसी लहरें सतलोक में, और शंख नील पद्म शंखों, यानी दुख नाम की चीज, सुख का सागर। समुद्र में समुद्री जहाज जब 100-200 किलोमीटर चला जाता है तो उस वहाँ को जल के अतिरिक्त कोई वस्तु दिखाई नहीं देती।
जल ही जल, जल ही, ऐसे ही सतलोक में जाने के बाद वहां केवल सुख ही सुख है। तो वो सतलोक है। और जिस संत ने स्वर्ग तक का ज्ञान था, परमात्मा की वाणी से मिलते जुलते अपनी ये भजन वजन बना के, और वो ही महिमा स्वर्ग के ऊपर फिट कर दी। जैसे अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानकर सारी पूर्ण परमात्मा वाली उपमा इन पर फिट कर रहे थे, तो इसमें फिर हमने ये नहीं देखना हमने सतलोक चलना है। और सतलोक की ही पाने की विधि परमात्मा कबीर जी ने बताई है, वो नित्यानंद जी के पास नहीं थी। मान लीजिए कोई भी इस दास के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सुनकर प्रचारक बन गया, सारा ज्ञान भी उसने हो गया और नाम भी ले लिए, मान लिया तीनों नाम प्राप्त कर लिए, सार नाम भी ले लिया, और वो मान ले कहीं गुरु बन जाए, शिष्य बनाने लग जाए, वो डुप्लीकेट आदमी है, वो नकली पासपोर्ट बनाता है झूठे, उसके पास उसके नाम का आगे कितना लेखा जोखा नहीं मिला, वो काल का दूत बन गया। ज्ञान भी उसके पास है क्योंकि दास का सुन रखा, सीडी शाडी सारी बरकत समाज में दे रखी, लेकिन उसको अधिकार नहीं है, तो यूजलेस है वो। ऐसे ही नित्यानंद जी जैसे महापुरुषों ने बेशक मिलती जुलती वाणी बनाकर अपनी महिमा का, भोली आत्माओं में महिमा का डंका बजा जरूर दिया, लेकिन इनके पास सतलोक जाने की विधि नहीं थी, ये यहीं रह गई। चाहे इनमें सिद्धि भी आ गई हो, आकाश मुड़ जाने की सिद्धियां भी आ जाती इन भक्ति से, अन्य साधनाओं से, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर भी हमने अपने कल्याण के लिए, जैसे हॉस्टल में रहा करते, कपड़े धोते समय बुरश किस्से की भी ठह जानती, भाई दिए एक वह बुरश किस्से की हो पर अपना मैल तारते काम है, तो ये शब्द वाणी एक बुरश समझ लो, और किस्से की ठह जाओ उसे न मसल रगड़ ले। तो कहने का भाव है कि हमने अपने आप को परमात्मा की तरफ प्रेरित करना है, अपने मैल काटने हैं, अंतःकरण में भगवान का जो जगह बनानी है, उसके लिए इसमें क्या बताया है। वैसे जागना दो तरह का होता है, एक तो जैसे सोया है उठ लिया स्वाभाविक, और उठते के क्या करते हमने देखे हमारे पिताजी दादाजी, और काम पाछ है पहले ठाव के की चलम और दह भर और गुरुड़ 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 तड़के लाग जाते कोई, क्योंकि भक्ति तो जाने नहीं थे बेचारे, सीधे साधे थे, अपना काम करा हैं, मजदूरी करी, किसान खेती करी और अपने बालक पाला करते, भक्ति का कोई नामो निशान नहीं, जाने भी ना थे बेचारे। तो वो अज्ञानता थी, भक्ति की कमी था। तो उसके विषय में परमात्मा कहते तू जाग भी गया वक्त तो उठ लिया, और उठते हुक्का भर लिया, के जाग गया निर्भाग रे, इतना अच्छा और 2 घंटे सो लेंदा, कम से कम पाप तो ना करो, और कोई भगवान का भजन कराया ना, कोई नाम लिया ना, है ये फूटे तेरे भाग रे। फिर क्या बताते हैं, दूसरा जागना है कि जैसे अज्ञान अंधेरे की नींद में, मोह ममता की नींद में, अज्ञान अंधेरे में ये प्राणी सोया पड़ा है, और परमात्मा के प्यारे संत चौकीदार होकर के उनके द्वार खड़खड़ाते हैं, जागो रे जागो भाई, कदे चोरी ना हो जा। तो एक जागना ये है, जैसे आप जागेंगे, जो अभी तक जागे नहीं वो सोए पड़े हैं, कोई गुटी लावा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में गप्पे मारे सारा दिन, कोई फिल्मा की बात बतलावे हैं क्या, और धंधे में उलझ पुलझ जा रहे, वो अभी सो रहे हैं, जागे को नहीं। और आप जागेंगे, आप जाग गए तो आपने धन बचा लिया, या पूंजी बच रही थी सांसों की, जीवन शेष था वो संभाल दिया आपने, और वो उस धन ने, श्वासों के धन ने बर्बाद करने लग रहे हैं, वो नाश करें अपना। अब यहां क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग। ये जागना अन्य है, ये जागना है उठ लिया, परमात्मा की तरफ प्रेरित हुआ। फिर क्या बताते हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस शरीर रूपी सरा में ये जीव एक मुसाफिर है, यात्री है, और ये कुछ समय के लिए जितना किराया भर के आया हुआ है,
उतने समय तक ये महल तेरे पास रहेगा, ये कमरा रहेगा, ये कक्ष। और जिस दिन तेरा समय पूरा हो जाएगा उसी दिन एक श्वास भी आगे नहीं मिलेगा। चाहे किधर जंगल में जा रहा हो या कहीं पर भी हो, वहीं तेरा स्विच ऑफ हो जाएगा, कारण कुछ भी बने। तो क्या बताते हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर और करता रहे दिमाग रे, न्यू कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और अपना पता नहीं कद टिकट कट जाए। आप देख रहे हो, प्रतिदिन देखते हम। कहते हैं युधिष्ठिर जी से जब वो 12 वर्ष के वनवास में जंगल में घूम रहे थे तो उसने उनको प्यास लगाई। तो पहले मर्यादा थी कि कोई भी सेवा करा करता, छोटा भाई करता था। ये 5 पांडव गए हुए थे। तो सबसे छोटा गया नकुल, कि मैं ऊपर चढ़ कर देखा पेड़ पर, बहुत दूरी पर एक तालाब था, वहां गया। तो जो ही वो मटका भरन लग गया घड़ा, उस जल से आकाशवाणी हुई कि भाई पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तू पीछे घड़ा भरना। उसने कोई परवाह नहीं करी। उसने सोचा बांटन देन, तू भर पानी, चाल प्रश्न उत्तर दूंगा, इतने पैसे मर लेंगे सारे। तो वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर सहदेव गया, फिर भीम गया, फिर अर्जुन गया, वह सारे मर गए। सब ने ऐसे ही किया, किसी ने परवाह नहीं की कि जो 2 भाई थे हमारे मर गए, पैसे और जल्दी ले चलो, उन औरों को तो बचा लो। इस दृष्टिकोण से वो चारों मर गए। जब वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सोचा भी क्या बात होगी, और प्यास बहुत जोर की लगी। उसने जाकर देखा भी ये तो चारों भाई प्यास तो मर गए, और मरूंगा मैं भी। और पाछे जो है द्रौपदी और मरेगी, वह वहां बैठी एक लिए। तो उसने सोचा पानी पी लूं और द्रौपदी के लिए ले चलता हूं। आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो तेरे भाइयों जैसा तेरा हाल हो जाएगा। तो उसने दिखाई वो दिया नहीं, कहने लगे आकाशवाणी यक्ष बोल रहा था कि बोल तेरे क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि हम प्रतिदिन दुनिया को मरते देखते हैं पर अपने बारे में चिंता कभी नहीं करते, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम रोज मरते देखा किसी ने किसी को, पर अपना डर कती नहीं। हम तो नहीं सोचा ना अभी यूँ कर देंगे वो, अभी तो हम युवा हैं, हम नहीं मरेंगे। और वो कौन सा लाइसेंस बनवा के लाया था आज मैं मरूंगा, 1 सेकंड में पता भी ना चला कि तुम रहा। और बड़े बड़े मंत्री जिनको तुम बहुत बड़े आदमी मानते हो, जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुई। 3 दिन तो उनकी शव का नहीं पता जंगल में कहाँ पड़ा है। पुणात्माओं, ये नहीं कहते कि वो बुरे हालत मरे ना, हम मनमान उसकी बुरे हालत मर जावा जब भक्ति ना करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि एक मुख्यमंत्री की कितनी प्लान होगी, उसके दिमाग में कितनी ढेर सारी भविष्य की प्लान थी, 1 सेकंड में टिकट कट गई, कुछ भी ना हुआ। इन बातों से हम आपको प्रेरित करके इस नकली साजबाज से आपका मन हटाना चाहते हैं, ताकि तो भक्ति में ज्यादा लग जाओ आप जी, और वहां चलें जहां कभी मृत्यु होती नहीं। और यहां पिछले 4-5 वर्ष पहले की बात है, हरियाणा के 2 मंत्री अब शपथ ले, मेरे ख्याल में हफ्ता भी ना हुआ था उन्हें, एक हेलीकॉप्टर में दोनों मर गए। अब उन मंत्री जियों की कितनी अच्छी प्लान थी, भाई ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, जनता को खुश करूँगा, इसको इतना लाभ दे दूँगा, ऐसी प्रोग्रेस यानी विकास करूँगा। और 1 सेकंड में उसी हेलीकॉप्टर में जिसमें सवारी कर रहे थे उसी का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इन बातों को याद रखना है। हम उनको मरते देखते रह, अपना डर कती नहीं। मौत बेसारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कोने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में नूने। अब हमने क्या सोच रखा कि बकोर भरूं। अब क्या, जैसे किसी का मृत्यु हो जाती है, आप जाते हो
तो सभी ये कहते हैं भाई एक दिन सब ने मरना है, एक दिन सबकी मृत्यु होगी, सब ने जाना है। दूसरों को सांत्वना देने जाते हैं। हम ऊपरले से मन तक हैं, हृदय तो नहीं कहते एक दिन सब ने मरना है। जब हम हृदय तक वहां तक घी बन जा अपनी। एक समय एक भगत था, एक व्यक्ति एक संत के पास जाया करता, और संत जी पतले दुबले और ऐसे ही मायूस से रहा करते थे, और उनके पास वो थे अच्छे भक्ति युक्त, उनके वचन में शक्ति थी, लोगों को काफ़ी लाभ होता था, काफ़ी श्रद्धालु जाते थे। कोई ले जा भाई दूध का लोटा भर ले गया, कोई फलों का थैला भर ले गया, कोई 2 दर्जन केले, कोई 2 दर्जन अंगूर, वो 2 किलो अंगूर ऐसे ले जाते थे। तो संत जी के पास टोकरे भरे रहा करते, सेब संतरे फलों के, और वो आने वाले भक्तों को बांट देते थे प्रसाद रूप में। और दूध के भी ऐसे ही पात्र रखे होते, तो शाम को गर्म करके दूध भक्तों के आरती करके पिला देते। एक भक्त आता, एक व्यक्ति आया करता, वो कहने लगा महाराज जी आप बहुत पतले दुबले हो, आप कुछ खाते पीते क्यों नहीं? तो वो संत बोला भाई कोई ना बेटा आप ले प्रसाद जाओ। बोला महाराज जी खाया पिया करो, आप ला भाई मैंने कोई एक चिंता सतावे सारिया। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि साधु संतान ने भी क्या टेंशन होगी, बताओ कोई बात हुई, आप तो मस्त मौले होते हो। तो वो संत जी कहने लगा भाई मुझे चिंता है। क्या चिंता है महाराज जी? वो कहने लगा भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे से। आपकी मौत अभी निकट भविष्य में है क्या? अब वो संत जी इस बात से प्रसिद्ध थे कि वो भूत भविष्य की खूब जानते हैं, पक्के प्रसिद्ध हो रहे थे आसपास में। जो ये कह देते वह बात सच्ची होती है, भाई तू इतने दिन में तेरी मृत्यु होगी, या ऐसे ऐसे तेरा वो काम बिगड़ेगा या बनेगा, ऐसा वो बता देते थे। तो सब में प्रसिद्ध हो रहे थे, वो संत जो कहते हैं वो सच बताते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा महाराज जी क्या अभी निकट भविष्य में आपकी मृत्यु है? ने बोला हाँ भाई निकट भविष्य में है। जी कब की है? कि भी अभी 40 साल के बाद मरूंगा मैं। आज मेरी 45 साल की उम्र है और 85 साल की उम्र में मेरी मृत्यु होगी, वो 40 साल रह रहे हैं। तो वो नो कहे महाराज जी जो तो सब नहीं मरना है, बता दिया कोई बात करी 85 साल के बूढ़े तो 100 मरो, और मरिया एक ने सब ने मरना है, हम के जिन जीवित रहेंगे। वो बोला अच्छा भाई बात तो तेरी सच्ची है, सही कहे। अब डिगाया क्यों माथा मारे सीला, और रोज आवरण देने का महाराज जी खाया पिया, ले खाओ खाओ, मुँह का लाओ उनका, ले खाओ, ले दूध पी लो। वो बोला भाई दर्द है मेरा पे कति मुँह का नहीं निकला जाता है, मन तो अब मौत दिखाई दे से, और अपना भजन करूँ भगवान का डरता है। वो रोज आकर मजाक करे है महाराज जी कमाल देखो रे बाबा जी की भी टेंशन हो रही मृत्यु की। अब उन्हें सोची यो तो भाई घना दुखी करेगा, ला इसका कर दूँ काम। एक दिन नो बोला बेटा आइए तेरा हाथ दिखा रहा है, हाथ देखा और बेटा तेरी तो भाई चौथा दिन मृत्यु है। ए महाराज जी नो जब सोकड़ गया नो बोला जी है फिर बताइए। अग भाई आज तड़के परसों परला दिन मर लेगा तू, तेरी मौत से तेरी तो भाई रेखा बताओ है। अब उसका तो सांस तले का नीचे और ऊपर का ऊपर। अग भाई यह तो बहुत गुंडी बनी। अब वहां से चल पड़ा जैसे कान तोड़ के नौकती, और कोई रास्ते में मिला उसने कहा भाई राम राम, भाई राम राम। वो सोचा भाई क्या जी राम राम क्यों, क्या का नाम की? अग भाई मैं 12 जी दौरा गया था, मेरी 4 दिन की उम्र बता थी, सब कहने होगी जच की पक्की भाई हो तो जो ने कह दी फाइनल है। तो वो सब ने कहे भाई फिर तो तेरी पक्की मौत है। अब जाकर खाट पर लौट गया, 4 पाई पकड़ दी। घर के कहने लगे भाई क्या हो गया? अक मरूंगा। अक मरेगा क्योंकि बात बीमार है। अक महाराज जी ने बता दी चौथा दिन मेरी मृत्यु है। भाई बुला ले रिश्तेदारियों ने, अब सारे पत्र भेज दिए, जा बुला ले। अब आने लग गए भाई। उस महाराज जी ने कह जब फाइनल है इसमें तो कोई शक को नहीं।
अब 3 दिन उसका कति अन्न आहार छूट गया, कति मुंह का नहीं लावा, इन्हों कहना मेरा अपनी खाई चल इधर इधर बैठी, और ना ही किसी का लड़ाई झगड़ा करना जी करे, ना किसी वस्तु ना अपनी मान रहा। और उसने वह मौत दिखाई देगी घी बंदरी, और सूख के कति 3 दिन में आधा हो गया, खाट पर पड़ा दिखे। अब चौथा दिन जब आ गया, सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे भाई आज ये प्राण छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा। एक ने सुझाव दिया भाई महाराज जी ने बुला लिया भाई, नु कहा करें संत हो दो रहे तो कुछ राम नाम याद दिवा देगा। अरे उनका शिष्य भी है। सब ने कहा हाँ भाई महाराज जी ने बुला लो, या तो वाणी तो सही होनहार है। तो सब एक भगत गया, महाराज व्यक्ति गया, महाराज जी आपका चेला मरेगा, आपने बताए रखी है। कहा भाई, तो वहाँ लोग कह रहे हैं एक बार आप भी आ जाओ दर्शन दे दो। बोला चल भाई, आना था उन्होंने, नाना था वो, आप आओ ना बुलाना जाते थे। आ गया और हाथ जोड़ के न्यों का महाराज जी बस मेरी राम राम, अब मैं जाऊंगा। कहा भाई तेरी तो मौत होनी है। फिर बैठ के महाराज जी को आसन दे दिया, उनकी चारपाई में दोहरा बैठ के नहीं बोले बेटा देखा किस टाइम से मरेगा, टाइम भी बता दूं। अनु देख का हाथ ने बोले रहे बेटा ओहो मरे तो भाई देखने में फर्क रह गया, या 4 दिन की को ना तेरी तो 40 साल की उम्र और रह रही है। ने बोला महाराज जी सच्चे हैं, एक बार फिर देखिए अकबर 40 मेरे देखने में हिसाब किताब लाने में फर्क रहेगा बेटा, तेरी तो 40 साल की उम्र और है, अभी तो 20 साल का सारा है तू। एकदम बैठ गया, नहीं होगा हे महाराज जी तेरा भलाओ। तो परमात्मा बोले बेटा, वो गुरु जी बोले बेटा इस 4 दिन में तूने किमें चीज़ अच्छी लगी, दूध पिया हो फल खाया हो। हे महाराज जी किसे दूध और किसे फल, मेरा तो घी बंदरी थी। तो बेटा तने ये चौथा दिन दिखा था ना, वो 40वां दिन में आज का नहीं दिखाई दे। इसलिए अपना काम चलाओ, खा भी लो हूँ, भगवान की भक्ति गढ़ा करता हूँ। तो पुण्यात्माओं जब तक हमने वह मौत ना दिखती ना, इतना हम गफलत करें, बुराई भी कराएंगे और भक्ति से भी दूर रहेंगे। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि तेरा कैंसर होगी या दूसरी भयंकर बीमारी होगी, घी बन जाएगी आपकी। तो अभी इसलिए हमने एक अपने और कैंसर है वह याद को नहीं, यो जन्म मरण की जो कैंसर है यह सबसे बूंदी। अरे आप भूल रहे हो, तो संतों ने यो रोग पहले दिखा है, इसलिए ये डगमग नहीं होते अपनी भक्ति, चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, पर अपने कल्याण तो वो वंचित नहीं रहेंगे। तो क्या बताया जाता है, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं भाई, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। अब बिरानी आग क्यों कर जला, और दाग पे दाग कैसे लगते हैं। जैसे हम धनी बनने के लिए रिश्वत लेते हैं और मिलावट करते हैं, दूध में पानी डाल दें, किता हल्दी मोरक में मिला दिया, दाल में किता कांकर ठोक लें, यानी ये मिलावट करके हम धनी बनना चाहते, सपने में भी नहीं बन सकते। भूल जाना इन बातों को। आपके जो किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में है, वो ही मिलेगा आपको, उससे अधिक और कम आप प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने हेरा फेरी करके 2 के 20 बना के पैसा इकट्ठा कर भी लिया, कोई ऐसा झटका लगेगा कि या तो आप बीमार हो जाओगे या कोई बालक बीमार हो जाएगा, और कमाए होंगे 50,000 लाग जाएंगे 2 लाख। अब वो पैसा तो आपके पास रहा को नहीं, जो 2 नंबर तक कमाया था, वो पाप क्यों के न्यों रह गए, जो आपने जिस तरीके से जो 2 नंबर तक धंधा करके पाप इकट्ठे करके मिलावट करके या कुछ करके जो पैसे कमाए थे, वो पाप तेरे न्यों के न्यों रह गए, पैसा रहा को नहीं।
अब ये कब तक होगा? जब तक आपको प्रारब्ध उस समय तक मिलेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते। यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर जाओगे तो आपकी किस्मत में यदि धन नहीं है तो भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के हाथ में कलम है, वो हमारे भाग्य को घटा बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। जो बकवाद करेगा उसके पुण्य भी काट सकता है और पाप भी खत्म कर सकता है। तो इसलिए हमने मिलावट करने की जरूरत ना पड़े, आपने चोरी ठगी करने की कति आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दृढ़ निश्चय करके लगे रहना भगवान के चरणों में, आपको इसी बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। पाप तो बच गए और धन भी होगा, इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते वो परमात्मा। लेकिन इस धन को पाकर के हम इतना धन भी ना दे मालिक कि आप परमात्मा से दूर हो जाओ, क्योंकि माया सबसे पहली दुश्मन है इस जीव की, या परमात्मा तो दूर जरूर करेगी। तो परमात्मा क्या करेंगे? बंदी छोड़ कबीर जी आपको ईसा माप तोल का धन देंगे, ना तो अपने हानि करे और काम भी आपका ठीक चले, घना बढ़िया चलेगा। अधिक इसलिए नहीं होने देंगे कि आप गफलत कर जाओगे। आप तो बालक हो, आपको पता नहीं, आप बेशक न सोचते हो कि ना मैं खराब ना करूं। जिसके पास माया आएगी उसकी दुर्गति पक्की होती है। तो परमात्मा आपको इतनी नहीं होने देगा जिससे आपकी भक्ति में बाधा बने, और इतना भी सुख ना चाहिए जिससे भगवान से दूर हो जाए। परमात्मा क्या कहते हैं? सुख के माथे से ला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा आप उदाहरण देते हैं हमारे को कि भगवान ऐसा सुख भी ना दे जिससे तेरी भूल पड़ जा, आग लगे ऐसे सुख है, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, ऐसा दुख भी दिए राखियो परमात्मा, तेरी याद बड़ी रहे। तो हम परमात्मा आपको एक आधा बीच में यो थप्पड़ घुसा मारते रहेंगे ताकि आप सीधे रहे रहो, क्योंकि जिस सुख को हम सुख मानते हैं ये सुख को ना, और हम इसको सुख मान कर फूल जाते हैं। कोई राजा बन गया, मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, फूला नहीं समाता, प्रधानमंत्री बन जाता, कहना है कि। तो परमात्मा हमें इसलिए अंकुश रखता है, ये सुख को ना, ये तेरी दुर्गति है, ये तेरा दुश्मन है जिसको तू मंत्री पद पाकर हड्डी पा के अंडा है, सारा दिन एक सैकड़ों झूठ बोला एक, क्योंकि एक मंत्री या मुख्यमंत्री कितने आदमियों ने सुख दे सका है। आप पूछ कर देख लियो किसी आपका मित्र हो गए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, और कौन सा सुख दे सका है तो यही छोड़ कर जाना। तो वो लाखों लोग उसके साथ होते हैं और वो 10 आदमियाँ काम नहीं कर सकता एक महीने में, बाकी ना झूठा कपट इधर तो उधर ला रहे लूरा ला कर 100 झूठ बोल कर अपना टाइम पास करे, निरे पाप को मावा सारे दिन में। तो हमने परमात्मा पर आस्था रखनी चाहिए, और ये सुख नहीं है, ऐसा सुख हमने नहीं चाहिए जिस तो भगवान तो दूर हो जाए और सारे दिन बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, उस माथे में पत्थर मारो, इसे सुख का फोड़ दो उस सुख ने जो नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब छोटी मोटी ठूं ठा शरीर में या घर में रखेगा भगवान आपके, कभी आप अंडी ना पाक जाओ, और अंडी पाक दे कालबा पकड़ दे, भगवान से दूर हो जाता। अब क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। जैसे आपने पैसे इकट्ठे कर लिए और न्यों सोच के अब मेरे बेटे सुखी हो जाएंगे, किसी एक तो रिश्वत ली, किसी का 2 से 20 बनाए, सारा दिन पड़ा नहीं ना, और टाइम करा कि तब और ठेका पे ले लेगा, ज़मीन बोली, सारा दिन कति सारी उम्र खो दी, और पैसे बना दिए खूब गने, और बेटे से निर्भाग हो गए, घुटी लाने लागे। अब छाती फूकें, पिताजी ने तो साइकिल भी ना ली, वो मोटरसाइकिल लेंगे, और फिर एक बंदूक कढ़वाओगे लाइसेंस की, हैं किसी का गोली मार देंगे, 5 पे 307 का मुकदमा हो जाएगा, पिताजी जोड़ा टांगे का उड़ा फिर कोर्ट में,
वो सारा पैसा वकीलों का उड़ा ला देंगे और फिर वहाँ से छूट का आ जाएगा, फिर दारू का लग जाएगा। यानी जो पैसा कमाया था सारे जीवन बर्बाद करके वो तो बेटे ने खो दिया, क्योंकि उसके भाग में कोई नहीं। और जो पाप थे वो बुढ़े के बैड अकाउंट में रजिस्टर्ड हो गए, कि तक गधा बनेगा, कि तक कुत्ता बनेगा, खाज लागेगी भगवान बजा कोई ना, और वो बिरानी आग जल गया। तो आपको चाहिए अपने बच्चों को भगवान के चरणों में ला दो, इस सतमार्ग पर ला दो उनको, क्योंकि बालक हैं जिनके छोटे बच्चे, उनकी तो कहना है कि सोने पर सुहागा हो गया। अब छोटे बालक किसी तरह मोड़ लिया कति ढल जाओगे। और परमात्मा की सच्ची साधना आप करोगे, हृदय से माता पिता की पुकार न्यों रहेगी, मेरे बालक भी आ जा, परमात्मा मेरे बच्चे भी शरण में आवे, तो एक दिन से कोई भी कारण बनाओ परमात्मा सीधे करके छोड़ देगा, जब आप सच्चे दिल तक लगोगे। और फिर परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम निश्चिंत हो जाओगे, अपने बच्चे भगवान के चरणों में आगे हम निश्चिंत हो जाओगे। वो आप रुखाड़ा हो गया उनका, और फिर मान ले उनके भाग में माड़े भाग हैं तो परमात्मा के हाथ में कलम है, मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेघ। अब क्या बताते हैं कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो कभी ना कम हो सकता ना ज्यादा। कब तक? जब तक आपको सतगुरु पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत सतगुरु नहीं मिलता। वो मिलने के बाद क्या करेगा? आपके पापों को काट कर सदा के लिए बिना खत्म कर देगा। मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मिटाकर काट कर उनको और ऊपर मार दे मेघ। मेघ माने फॉर एवर, फिर नहीं वो कभी आपको दुखदाई होंगे। तो इसलिए उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। पुण्यात्मा जब हम भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो हमारे कैसे संकट टलेंगे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व काटे में टल जा। अब हम भगवान के पूर्ण परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे तो हमारे भाग्य में मृत्यु भी होगी। पहला सूली तोड़ा कर दे, बहुत ही दर्दनाक सजा थी सूली तोड़ना। जैसे फांसी तो गले में फांद गाल कर लटका दें, वो मर गया, ये सजा होगी। सूली क्या होती थी कि एक लोहे की रोड सरिया सा ऊपर बाले की तरह पहना कर देते, और उसके ऊपर एक चकला सा होता था काट का, उसके बीच से काट देते, निकाल देते, और उस चकले के ऊपर 4 ऐसे डंडे से होते, उसमें बैठा कर जिसको सजा देनी होती, उस चकले के ऊपर जो सिरे के ऊपर पहुंच रहा होता था, ऐसे ऐसे गल जाता था उन्हें, तो ऊपर बैठाकर उन्हें बांध दिया करते हाथों से, और नीचे थे उस चकले का जो सपोर्ट दे रखा था रोकने का, वो हटा देते। तो वो फिर उसके वजन से वो पूरा शरीर नीचे से जो शरीर उसके शरीर में प्रवेश होता था, और चिल्ला चिल्ला कर वो मरता था, और वो उसके ही वजन में धीरे 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 वो सुराख सा, वो चक्कर सा नीचे नाव था काट का, और आर पार निकल कर शर्म का निकल कर भुगत का मरा करता हो। इसको सूली तोड़ना कहते थे, यानी मृत्यु समझो। तो परमात्मा क्या कहते हैं? सतगुरु शरण में आने से आई टड़ा बला, अर्जा भाग्य में सूड़ी हो वह काटे में टल जा। यानी जान जानी हो, एक कांटा लाग के जान बच जा, गुट्ठा फूट के ठोकर लाग के पड़ गया, चला गया को नहीं, पट्टी बांध के बैठ गया, मन माने के आगे चल के केबल अटाड़ी हो, मालिक ने एक्सीडेंट होना हो, क्या है में मृत्यु होनी हो, या कोई सर्प ने डसना हो, कि तो बिजली गिरनी हो। एक समय की बात है, परमात्मा कबीर जी बहुत सी छल यानी गुप्त रूप से आते थे, कि तक कुछ दिन रह जाते थे, अपनी सतभक्ति का प्रचार किया करते थे। वो होते तो परमेश्वर थे, लेकिन जनता नहीं जान सकती, और वो एक जन साधारण संत की भूमिका करते, कोई समझ नहीं सकता ये कौन है।
तो हम कहेंगे एक संत महाराज ही के लेकर चलेंगे। वो क्या करते थे कि उसने प्रत्येक गांव में कहीं दूर दूर आश्रम से बना रखे थे। तो वो जिस गांव में उसने आश्रम बना रखा था वो गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो संत जी जब आते थे, पहले छोटे गांव होया करते, 30-40 घर होया करते एक गांव में। वो क्या करते थे, 1 महीना एक गांव में एक आश्रम में रुक गए, 2 महीने रुक गए, फिर दूसरे आश्रम में चले जाते, 6 महीना फिर वापस आते। तो गांव वाले वो भगत जो थे वो क्या करते थे, महाराज जी का प्रतिदिन एक समय का भोजन, एक दिन का भोजन एक ही भगत परिवार खिलाया करता था। महाराज जी और उसके साथ जो 2-4 सेवक होते उन सब का भोजन। ऐसे वो अपना टर्न बांध लिया करते। एक दिन एक बहन का टर्न था और उनका दूध पाट गया, दूध फट गया। क्योंकि गुरु जी का एक दिन भोजन बनाना है तो बढ़िया भोजन बनावे, हलवा बनावे, खीर बनावे, बढ़िया सब्जी बनावे। तो उसने जब तक खीर ना बनावे तो हम ये सोचा करते महाराज जी का भोजन जची नहीं बात, दूध फट गया। और ऐसा समय हुआ करता, कोई दूध आसपास पड़ोस में कम में रहा करता। तो उसने सोचा कि एक पड़ोसन बहन है, विधवा थी वह, उसका बढ़िया भैंस का दूध था, बढ़िया दूध, भैंस ताजी ब्याई हुई थी। उसके पास गई वह जिसने गुरु जी का भोजन बना था, और वहाँ बैठकर पहले तो कुशल मंगल पूछा, बहन ठीक है और सब परिवार ठीक है। तो उस बहन ने कहा, रोने लग गया, आँखों में पानी आ गया। वह विधवा बहन कहने लगी, वे के सुख हो बहन में, कोई सुख नहीं, जिंदगी मन तो सुख देखा को ना। एक पुत्र पैदा हुआ था, इसके पिता की मृत्यु होगी, न सोची थी इस बालक न पालूंगी, सियाना हो जाएगा, इसने शादी करूंगी, इसकी ब्याह कर दूंगी, बालक हो जाएंगे, पोता हो जाएगा, अपना नो टाइम पास करूँ थी। और ये सा निकम्मा हो गया, ना तो कहे कि मानता, और सुबह निकल जाए, रात ने बिरानी किस टाइम आकर पड़े है, एक नहीं मानता। वे पहले तो यू दुख था ही मेरे ऊपर, पति नहीं था, जैसे तैसे यू पाड़ा तो यू छोरा भी दुखी, यू बच्चा दुखी करने लग गया। वह बहुत रो रही थी। तो सत्संग में जाती थी, उस बहन ने कहा, बहन तू ऐसे करे, हमारे साथ आश्रम में चल करे, और वहां जाओगी, यहाँ तो तू सारा दिन अकेली रह है, दूसरा कोई बात करनी है कोई नहीं, तेरी आधी टेंशन तो न्यू बढ़ जाए। अब वहाँ चलेगी, भगवान की चर्चा सुनेगी, बाण भाइया में बैठेगी, आधा दुख भूलेगी। वह हाथ जोड़ कर नो बोली, बेबे मैं नहीं जा सकती बहन, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पति हैं, जीवे हैं, चलना भक्ति कर दे तो जीवित हैं, वो आज्ञा दे दे जान की, तो लोगों का मुंह बंद है। और बेबे मैं चली गई ना, मेरे का ये जेठ पितश्रे देवर ये मेरी शायतन आ देंगे, और ना मेरा के गुंडी कहेंगे मेरे बारे में, बहन मैं नहीं जा सकती। अपने आत्माओं जो भगत होता है वो ज्ञान भी सुना भगवान गुरुदेव का, तो उसके पास वो समाधान होता है। वो लागी बताने, बेबे देख मीराबाई ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा, और देख सब ने विरोध किया और भगवान के मार्ग में अड़ग रही, और दुनिया गुण गाती है। यदि वो मीराबाई जनता के कहते शर्म की मारी लोक लाजते भगवान छोड़ देती तो कितने कुतिया बनाओ, और ये समाज कुछ ना डालड़ाओ। बेबे अपना टाइम देखना है, कहते रहेंगे जब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। वह बहन बोली, ना बेबे मेरे बस का कोई। चलो फिर उसने सोचा कि ज़्यादा ना कहना चाहिए, क्योंकि वे एकदम के मानस आदमी का समझ में आओ या कहानी। कहने लगी, बाद में तेरे पास एक काम आई थी, अब बता कि आज मैंने ऐसे ऐसे गुरु जी का भंडारा देना था, मेरा दूध पाट गया, दूध खराब हो गया। अरे बेबे तेरा दूध से चाहे तो मोल दे दे, चाहे उधारा दे दे। देख परमात्मा कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब यहाँ से पुण्य शुरू हो गए उसके, इतनी प्रेरणा होगी न बोली, ले बहन
वह दूध काट के टांग रखी थी, नो की नो बाल्टी खुट्टी के, वह पूरी की पूरी बाल्टी उसके पात्र में डाल दी। एक टाइम का दूध उसने जो निकाल रखा था। कहने लगी बहन ले जा। तो उस बहन जो आश्रम में जाती थी सत्संग में, वो कहने लगी बहन जी थोड़ा सा रख ले तू भी। वो बोलिए तू ले जा और शाम ने दे देगी मेरे को। तो मेरे को कहाँ अवसर मिला इसे पुण्य के लिए, और ना उधारा दूँ वे ना मोल में, तो फिर ये दे दूँगी। अब उसका कामड़ रहा था कि बना के खीर और आश्रम में ले आई और सब ने भोजन पाया, गुरुदेव ने भोग लगाया। तो यहाँ से उस बहन के पुण्य शुरू हो गए। अब धीरे धीरे वो बहन कभी 2-4 दिन में फिर उसके घर पहुंच जा, 2-4 मिनट परमात्मा की चर्चा कर कर उठ का आ जा। फिर धीरे धीरे मालिक की ऐसी प्रेरणा बनी। एक दिन उस बहन ने कहा आज मुझे तो अपने साथ ले चलिए, लेकिन दिन दिन में चलूंगी। तो वह बोली बेटी तू बेबे दिन दिन में चल, पर दिन में भी सत्संग होता है। तो वह 2-4 बार दिन में गई। फिर तो उसका वह बात है भाई, जागी आत्मा, फिर किसी की डाटी ना डटती है। उसको पता चल जाता है तू कि डरे ढोरी थी, काम के करण का था। जैसे अभी आपने सुना अर सुब्र सोहन से कवावे यो कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। आपने देखा होगा ना, एक भूंड होया कर गोबर का भूंड। और भौरा कैसा होता है? भौरा होता काला काला भूंड, उड़ता है वो। और ऐसा ही एक गोबर का भूंड होता है। वो क्या करता है, जैसे हम खेतों में, क्योंकि किसान परिवार में जन्म था, खेतों में क्या होता था, पशु गोबर करते चले जाते थे तो उनके नीचे अपने आप भूंड पैदा हो जाते थे काले काले। और वो गोबर की गरोली गोली बना के और एक बिल बना के उसमें जाके भरते रहते। सारा दिन गोबर के भूंड क्या करते हैं, चाहे उनने 1 क्विंटल गोबर ठा जा, दोनों पति पत्नी उसका मंडे रहेंगे, कुआं ऊपर का गरड़ पिरड़ है उसका ढोए जाएंगे। सारे बेसब्रे होते हैं वह, कितना ही ठा जा सारे न और माटी काट कर बिल में ठोके जाएंगे। और कोई पशु के पैर के नीचे आकर वो उड़े मर जाए, वो गोबर उड़े दरा रहे जाकर ठकरा करा। तो वो गोबर के भूंड था एक, ऐसे अपना ब्यूजी था, अपने व्यवसाय में काम धंधे में लाग रहा था। एक भौरा जाता था बाग में। उस भौरे ने सोचा यो मेरा मित्र है, मेरा ही सजाती है, और इसने ज्ञान को ना सुख स्थान का देखित डले डोए है, इसको समझा दूं। उस बूंद के जो गोबर के गोले बनाकर उथल पुथल होता हुआ चल रहा था, उसने धका के ले जाता, कुआं उसके ऊपर कर कुआं तले। वो भौरा बैठ के कहने लगा भाई एक बात सुन ले मेरी। कहाँ बोल के काम से काम करता है करता कि आजा तुझे बाग में ले चलूँ, अड़ क्यों दुख पा रहा है। ने बोला चल चल अपना काम कर, तू निकम्मा है, यू काम रह गया मेरा बता, तो करवा देगा मेरा काम। चल चल अपना काम कर, तू तो ठाली आदमी है, नाश करेगा अपना, मैंने करने दे यू काम। वो गोबर का बूंद नहीं माना। उसने फिर रोजाना भौरे का वहाँ से जाना, वो एक बार बैठ कर यूँ चर्चा करते रहते, भाई यू काम तो फिर भी हो जाएगा, आज तेरा सैर सपट्टे करा लाऊं। कहने का भाव ये है कि वो बाग में तो आता जब भी बैठता उसके पास, उसने उसमें से महक आती, सुख सा होता। तो भूंड के कुछ दिना में वह ललक सी उठी, वो महक फूलों की महक सी आई, उसने उसके अंदर वह प्रवेश होने लगी। तो एक दिन वो बोला भाई मेरा जी तक करे तेरी गेल चाल पड़ो, पर मेरा काम कौन करावेगा? बोला भाई मैं करवा दूंगा आके, तो एक बार चाल पड़े मेरे साथ, तेरा काम रह गया ना, मैं करवा दूंगा, ये गोबर के गोले बनवा दूंगा तेरे। तो वो करड़ी सी छाती करके चाल पड़े, अगले बार चलते। अब वहाँ बाग में पहुंचा, एक फूल पर बैठ गया। उस फूल पर ऐसा बैठा, वो उठा कोई ना, इतना आनंद आ गया। और शाम न वो फूल बंद हो गया, और वो फिर भी माँ दब गया। और भौरा था गया, उसने बेरा था कि इस टाइम बंद हो गया फूल, वो तो समझदार था, उठ गया। वो ना उठा क्योंकि उसने पहली बार देखा ऐसा सुख, कुर्बान हो गया वो तो। अगले दिन भौरा गया, वो फूल ना पाया उसने जिसमें
उसका मित्र बैठा था। उसको भौरे को ये पता था कि सुबह माली आते हैं, फूल तोड़ ले जाते हैं और किताब पूजा में प्रयोग करते हैं। तो मंदिर के पास गया, मंदिर में वो फूल चढ़ाए, फिर पानी पूनी मारा, पूजा के बाद वो जल में बहा दिया। तो जल में बहते हुए फूल जा रहे थे और फिर सूर्य उदय हुआ तो फूल खिल गया और भगत जी फूल पर बैठा दरिया में घूमने लग गया। तब उसने कहा, अरे आजा भगत जी, तो मरेगा, उठ। तब वो बुलाया बाहर आया, कहने लगा, भाई वो बोल, आया के मजा? ने बोला, मजा के भाई, तोड़ पाट रहा था, मन तुम खाम खा जीवन खो दिया, मैं नहीं जाता ही बुढ़ा, मैं तो इस बाग में रहा करूँगा। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, जब तक हमने सत्संग रूपी बाग के सुख का पता नहीं, हम उड़े गोबर के बूंद बड़े रहते हैं। वहाँ से बैंक बैलेंस बना दिया, नोन तो जोड़ दिया, कल टिकट कट गई, वो बैंक वो गोबर के गरोड़े आड़े रह गए। तो हमने परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। तो सत्संग में आने से फिर एक ऐसी उमंग उठती है, इतनी श्रद्धा बन जाती है, कार्य करने से मना नहीं किया परमात्मा ने। अब वो कार्य आपका आसान होगा क्योंकि परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल गया। पहले हमने क्या देखा था, हमारे दादाजी तो काटा करते सानी पशुओं की ऐसे ऐसे, यानी एक हाथ में तो पकड़ते, एक हाथ का इतना गंडासा होता था, वो फरसा न्यों काटा करते हैं। हमारे पिताजी के समय क्या हो गया कि ऐसे फेरन की वाह चक्कर था लायक वाह होगी, उसमें काफ़ी राहत मिली। अब वो ऐसे काटते थे और हमारी माता जी चक्की नो पीसा करती। हमारे समय में पावर का कनेक्शन मिल गया, चक्की दूसरी बटन दाबते कट 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 करके डूंडा उठा दें। तो उस शक्ति वो है काम जो 2 घंटे में होया करता 10 मिनट में हो जाता, जो 6 घंटे में ना होता वो आध घंटे में हो जाता है। उस पावर के कारण, पावर से शक्ति से चलने होने लग गए हमारे काम। तो ऐसे ही जिन कामों को, जिन कार्यों को हम प्रारब्ध वाले कर्मों को अपने ही संस्कार से कर रहे थे, अब वो ही कार्य परमात्मा की पावर से कट 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 होया करेंगे, यानी इतने सपेटते और घने होने लग जाएंगे, आपके सुख होंगे। इसलिए परमात्मा की पावर का हम तलाश करते थे, भगवान की शक्ति का सहयोग मिले, हमारे घर में सुखी हो, हमारा बरकत हो, हमारे रक्षा करे। एक दिन वो बहन सत्संग में जाने लगी तो उसने तो आनंद आ गया कि सारा दिन वो बैठी माखी मार दी या बूढ़ी मन में सोचनताएं फंसी रहती। फिर ज्ञान हो गया, भाई एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो नो दिल डाटन जोगा ज्ञान भी हो जाए आदमी को, आत्मा को। वनो सोचने लगी हो मेरा कोई पिछला दुश्मन है बेटा को ना, यू अपनी कर नहीं पाओगा, फिर भी माँ की ममता है। गुरु जी से बार बार कहती, महाराज जी अपने बच्चे ने चरणा में ले लो, आपके बच्चे को बुला लो। अब महाराज जी कहते ठीक है बेटी, करेंगे तो भगवान से सुनेगा तेरी, तू श्रद्धा से लगी रहना। अब जो आदमी यहाँ आता है व्यक्ति सत्संग में, तो वो सारी क्रिया देखता है कि इस बहन ने पाठ कराया है, तो इन्होंने सोचा है भगवान मुझे भी जन दे, 2 पैसे धर्म में लाऊं, देखिए किसा भंडारा चला है, लाखों लोग खाना खावें, आहार करते हैं भक्त, मेरे भी 2 पैसे पुण्य में लगे, मुझे कुछ लाभ हो। ये अपने आप देखम देखा कुछ ऐसा भी एक पुण्य करण की प्रेरणा होया करती है। तो उस बहन के मन में आया कि मैं भी महाराज जी का भोजन, भक्तों का भोजन, एक दिन का भंडारा दूं। तो जिसकी भी टर्न थी वो नाट जानो के ना बेबे मुश्किल तो दिन आओ है, हमने तो साल 6 महीना में एक दिन मिल रहा है, माना जू अपनी टर्न के बता, महाराज जी महीने रहेंगे, 1-2 महीने रहेंगे यहाँ पे। तो जिस बहन को लाई थी सत्संग में, वो कहने लगी बेबे कल मेरी टर्न है और शाम का भोजन तू बना दी, सुबह का मैं करवा दूंगी, मुझे भी लाभ हो जाएगा। उन्होंने से बांट लिया। तो उस बहन का बड़ी उमंग हुई, बढ़िया खीर सब्जी सारी रोटी तैयार की। अच्छा, उधर से उसका बेटा जो था वो निकम्मा गणा था, वो दारू पिया करता, शराब पीने लग गया, बीड़ी पीवे। अब शराबी को अभी आदमी ने पैसे कहाँ से आए, फिर अपने मित्रों के साथ चोरी करने लग गया। उसी रात्रि में उसके मित्रों ने, उसके साथियों ने स्कीम बनाई
कि भी आज रात के 12 बजे राजा के महल में चोरी कराएंगे। रानियां के हाल ना आर 9 लाख के होते हैं भाई, फिर तो नो कराएंगे और नो कर लेंगे, कोठी बनावाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आज रात्रि के समय 12 बजे उस देवी के मंदिर में आ जाइयो, फिर चोरी करने चलेंगे। अब वो बहन जब खाना बना रही थी तो उसके एकदम 104 बुखार हो गया, इतना तेज बुखार हो गया, कंप कपी बंद गई, हिम्मत नहीं रही 10 कदम चालूं। खाना दिया बना। अब उसने सोची है भगवान, अब वह बहन भी जाली क्योंकि सब चली गई होंगे अपने अपना साथ, और मैं रह गई अकेली, अभी भोजन को कैसे पहुंचाऊं। उसको पता था बेटा हो तो रात में 12 बजे आओ, मैंने 11 बजे आवे, और कहे की मानता को ना। वो क्या देखती है कि इतने में वो लड़का आ गया घर पे, क्योंकि उसने तो जल्दी खाना खुना खा गया, फिर रात को तैयार होना था चोरी करने के लिए। तो शाम के सदगर्मियां के दिन थे, 8 बज गए। उसकी माँ कहने लगी बेटा मेरा एक काम कर दे तू आज। वो कहने लगा बता क्या काम है। निकम्मा हो रहा था, बोलने का भी ना बेरा होता जब तक सत्संग में ना होता बालक। वह माँ कहने लगी बेटा ऐसे ऐसे मैंने गुरु जी का आज भंडारा देना था, और बेटा देख मेरा कितना जोर का बुखार हो गया। उसने हाथ ला के देखा, कहा माँ बुखार तो बहुत तेज है तेरे, तो बेटा तू मेरा काम कर दे, यो भोजन बांध रखा मैंने गुरु जी का तैयार कर रखा, आश्रम में दिया। एकदम 100 पर सुई गई। उसने के हिसाब लाया 8 बज रहे, 1 घंटा जान का लगेगा, 1 घंटा आने का, और मनमान 1 घंटे में बूढ़ा रोटी खाओ महाराज जी हैं। कदे मेरा जो है ना वो चोरी वाला समय ना निकल जाए, और मैं कमाई तो पाछे रह जाऊँ, लाखों रुपये की कमाई हो गया। वो नाट गया, अगना मैं ना जाता कितना है, और माँ तो भी मजाक करे तेरे बारे में पता नहीं लोग क्या कहें। और जान गई कि जान का मेरा बकवाद करे, जाना नहीं चाहता मैं, न जा तो बूंदी 19-21 का ने बोली बेटा आज तेरे ताई फर्स्ट एंड फाइनल बताऊं, आज के बाद जिंदगी में काम नहीं कहूँगी, तो मेरा यो काम करते। ने बोला ना मैं ना जाता, रोटी दे बना। तो वह रोन लागी बैठ कर बूंदी तरिया, हे भगवान ऐसा बेटा किससे का मत दियो। यानी अपने लागी जैसे भी दुखते रोन बैठ के, तो उसने सोचा भी माँ की आत्मा दुख पाएगी, तो न फटाफट बाजा जाऊंगा और बाजा आऊँगा, फट दे खाना खुआ के क्या दिक्कत हो। तो वो मान गया, कहने का भाव ये। उसने कहा अगला माँ जल्दी दे, कहाँ रखा अकेले बेटा ही हो रहा, वह लेकर चल पड़ा। अब जो ही वो पहुंचा तो महाराज जी स्नान करने गए हुए थे शाम के समय। उसने पूछा महाराज जी कहाँ है तुम्हारा। अब वह माई रोज प्रार्थना करा करती बेबे जा करके, अग जी लड़का बहुत बिगड़ रहा है, नकम्मे बड़का में बैठे है, दारू पीवे बीड़ी पीवे, कहे की मानता नहीं, दुखिया वैसे हूँ मैं। तो जब वो लड़का रोटी लेके गया, भोजन महाराज का लेके गया, तो सबका खुशी हुई भक्तों के, भगवान ने बड़ी सुनी आज तो उस रामो का बेटा आ गया, ये परमात्मा बड़ी सुनी आज तो इस लड़का आ गया सत्संग में। तो पूछा भाई महाराज जी का भी स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते हैं। इतने में वो संत आ गए, ने बोला ले महाराज जी खाना खा लो जल्दी सी। खाना लाए हैं, तो भक्तों ने महाराज जी का खाना लगा दिया, लड़का वहाँ बैठ गया, और भगत कहने लगे जी आपने बड़ी सुनिया तो रामो का बेटा आ गया, आप रोज प्रार्थना कराया करती। महाराज जी बोले भाई भगवान जरूर सुने थे अपने बच्चों की। तो उसने सोचा यूँ लड़का बैठा है, इसने 2-4 बात बढ़िया बढ़िया बता दूँ, बच्चे की रुचि बनेगी। खाना रखा है, महाराज जी लागे ज्ञान चर्चा करने, उस भगत ही बताने लगे कि बेटा बीड़ी शराब नहीं पीनी चाहिए, और माता पिता की सेवा करा करें, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो लड़का था निकम्मा, ने बोला बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, शिक्षा देने की जरूरत नहीं। तो महाराज जी बोला तो कोई ना, पर अंदर से पता लग गया कि तो जमाकती डांगर है निरा, वह छोरी ठीक रहो इस दुष्ट ने। रोटी खा के जो सेवक थे वो कहने लगे ला भाई बर्तना न मांज दो। बोला दो मेरे माँ मांज लूँगा, मांज देगी मेरी माँ। उसने जल्दी हो रही कदे, वो रात के 12 बज जाए, जल्दी तू वहाँ पहुँच ना पावे चोरी करने।
पर झूठे बर्तन ले डांक ठोक दी, चला स्पीडते हैं। उस आधा किलोमीटर आया होगा आश्रम से, उसका पैर में कांटा चुभ गया, पूरी सूल अंदर फिट होगा, टूट गई। परमात्मा कच्चा काम थोड़ा ही करेगा